कोरोना को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में जीनोम सीक्वेंसिंग पर हो सकता है जोर, टेस्टिंग को बढ़ाने पर की जा सकती है चर्चा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की कोरोना से तैयारी के बारे में दिया बयान। कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार है भारत। पूर्ण रूप से हम लोग तैयारी के मोड में हैं ताकि इस कोविड का सामना हम लोग साथ में मिलकर कर पाए। वैक्सीनेशन के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर का बड़ा बयान। कहा, देश में कोरोना की 4 वैक्सीन बन रही हैं। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। के हवाले से खबर, मास्क लगाना फिलहाल जरूरी नहीं, मास्क पहनने की दी जाएगी सलाह। कोरोना से तैयारी को लेकर अस्पतालों में होगा मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड्स को लेकर मॉक ड्रिल। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली। कोविन पर आज से नेजल वैक्सीन उपलब्ध होगी और बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी नेजल वैक्सीन। फिलहाल निजी अस्पतालों में लगेगी ये नेजल वैक्सीन। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट पर होगी रैंडम थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और बिहार में मॉल शॉपिंग सेंटर्स के लिए एडवाइजरी जारी। रेलवे स्टेशन पर होंगे रैपिड एंटीजन। भारत में कोरोना के कुल 3,380 एक्टिव केसेस। केरल में सबसे ज्यादा 1,418 केसेस। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 0 और रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, पहले भी यात्रा पर नहीं लगा था ब्रेक, कोरोना फैल रहा है इसलिए निर्देश दिए गए हैं। बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में भी आया उछाल। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोगों ने लिया सुरक्षा का टीका। कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं बूस्टर डोज लगवाने वालों के नंबर्स। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों के आवेदन बढ़े हैं। गुरुवार शाम 7 बजे तक 12,000 लोगों ने बूस्टर डोज के लिए किया अप्लाई। 22 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। और कल से देश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग होगी शुरू। विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की होगी टेस्टिंग। कोरोना के खतरों के बीच एम्स ने स्टाफ के लिए जारी किए निर्देश। सैनिटाइजेशन और मास्क के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए। कोविड को लेकर एम्स स्टाफ को निर्देश। अस्पताल में 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। बुखार होने पर कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश। कोविड के बीच शिरडी साई बाबा ट्रस्ट भी अलर्ट मोड पर। दर्शन के लिए मास्क लगाने की अपील की गई। मंदिर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें लोग। और ताजमहल पर विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग शुरू की गई। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। चीन, जापान, अमेरिका से आने वाले लोगों पर नजर है। राजस्थान में बीजेपी कोविड प्रोटोकॉल के साथ जारी रखेगी जन आक्रोश यात्रा और जनसभाएं। केंद्र की एडवाइजरी के बाद होगा अंतिम फैसला। आईएमए ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी की एडवाइजरी। लोगों को मास्क पहनने की दी सलाह। आईएमए के मुताबिक सर्दी, जुकाम, बुखार होने पर डॉक्टर को दिखाएं। विदेश यात्राओं से बचने की जरूरत है। आईएमए ने लोगों को भीड़ भाड़ में ना जाने की दी सलाह। हाथों को भी सैनिटाइज करने का जिक्र किया। चीन के अस्पतालों में बढ़ी कोविड के मरीजों की तादाद। अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी। चीन में कोरोना से मौतों के आंकड़ों को छुपा रही सरकार। सही आंकड़े नहीं दे रही है सरकार। चीन के अस्पतालों में बेहाल है मरीज। बेड की कमी की वजह से इलाज में दिक्कत हो रही है। वेरिएंट BF7 कमजोर इम्यूनिटी वालों पर घातक है। चीन में बुजुर्ग सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। चीन में कोरोना विस्फोट पर WHO का बड़ा बयान सामने आया। चीन में कोरोना लहर के पीछे कई वजहें जिम्मेदार हैं। WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन का बयान। ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक वेरिएंट है। WHO के मुताबिक दुनिया में इन्फेक्शन के मामले बढ़े हैं। वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाना ही होगा।
BF7 कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर बुखार, थकान जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं और लोगों के पेट दर्द जैसी भी समस्याएं होती हैं। अमेरिका में 19,50,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस, फ्रांस में भी 11 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले। चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था BF7 वेरिएंट का पहला केस। अमेरिका, यूके, बेल्जियम, जर्मनी में सामने आ रहे हैं मामले। चीन में कोविड-19 को लेकर WHO प्रमुख ने जताई चिंता, कहा वैक्सीनेशन रेट कम होने की वजह से बड़ी आबादी को संक्रमण का खतरा है। चीन ने तेज किया कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। शंघाई में 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दी जा रही है बूस्टर डोज। चीन में रह रहे जर्मन नागरिकों के लिए जर्मनी से भेजी गई कोविड वैक्सीन। जर्मन नागरिकों को बायोएनटेक फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। चीन में पाबंदियों के हटते ही तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। कोरोना से चीन के कई इलाकों में मचा हाहाकार। चीन के अस्पतालों में सभी बेड भरे हैं और मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं। चीन में फैल रहा BF7 ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। पहले संक्रमित हो चुके लोगों, फुली वैक्सीनेटेड लोगों को बना रहा है बीमार। BF7 जल्दी संक्रमित करता है और लक्षण भी पुराने कोरोना वेरिएंट्स के मुकाबले जल्दी सामने आते हैं। बढ़ते संक्रमण की वजह से बीजिंग के कई इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। स्कूल और चाइल्ड केयर सेंटर्स को किया गया है बंद। चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। एम्बुलेंस के लिए लगातार आ रहे हैं कॉल्स। अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को नहीं मिल रही है जगह। बीजिंग समेत चीन के कई बड़े शहरों में दवाइयों के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। घंटों कतार में लगकर लोग ले रहे हैं दवाइयां। वायरल वीडियो में मेडिकल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से अस्पताल में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या। अस्पताल में हो रही है बेड की भारी कमी। जमीन पर मरीजों का किया जा रहा है इलाज। कोरोना संक्रमण के डर से लोग प्रोटेक्टिव बबल पहनकर कर रहे हैं शॉपिंग। मॉल और दुकानों के बाहर शॉपिंग के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। चीन के कई इलाकों में दवाइयों की भारी किल्लत है। मरीजों को हो रही है भारी परेशानी। और दुनिया में फिर से बड़ा कोरोना का खतरा। चीन में BF7 वेरिएंट से हाहाकार। WHO ने मांगा कोविड डेटा। चीन में कोविड केस बढ़ने से अस्पतालों पर पड़ रहा है भार। बीजिंग में तेजी से बढ़ाई जा रही अस्पतालों की क्षमता। कोरोना की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हटाने के बाद तेजी से बढ़े केसेस। लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद चीन ने कोरोना नियमों में दी थी ढील। और चीन में तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो में फल के लिए लोगों के बीच हो रही है मारामारी। टोकरियों में दिख रहे हैं नींबू और संतरे। कोरोना की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हटने के बाद तेजी से बढ़े केस। लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद चीन ने कोरोना नियमों में ढील दी थी। कोरोना केस बढ़ने से बिजनेस पड़े ठप। सबसे ज्यादा फूड डिलीवरी व्यवसाय हुआ प्रभावित। BF7 वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को कर सकता है संक्रमित। इसी कारण चीन में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।